स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एरिया, या फिर हम मेंसुरेशन वन भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर R.S. अग्रवाल, और उस बुक में ये 24th चैप्टर है। तो आज हम इसकी जो सॉल्वड एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। एग्जाम्पल फर्स्ट, one side of a rectangular field, one side of a rectangular field is 15 meter, and one of its diagonal is 17 meter. Find the area of the field. तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। पहले जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, और फिर इसका आंसर देखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड हमें 15 मीटर दी है। उस साइड को आप चाहे इस साइड को मान लो, लेंथ को मान लो 15, या फिर आप ब्रेड्थ को मान लो। ठीक है, तो हम लेंथ को मान लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो 15 मीटर है। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर, और इसका एक डायगोनल जो है वो भी हमें दिया है। तो इसका डायगोनल है हमारे पास 17 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, सबसे पहले एरिया जो है उसका फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की जरूरत है, बट हमारे पास जो है सिर्फ लेंथ है, या फिर बोल लो ब्रेड्थ है, क्योंकि एक साइड हमें गिवन है, दूसरी साइड हमें नहीं पता कितनी है। तो इसके लिए क्या होगा कि या तो आप जो है लेंथ उसको 15 मीटर मान लो, या जो ब्रेड्थ है उसको 15 मीटर मान लो, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, जो ये रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारे पास। देखो, दो साइड हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा है वो लगा है 8, 15, 17। तो ये वाला ट्रिपलेट यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड हमें गिवन है 17, 15, और तीसरी हम यहाँ से जो ट्रिपलेट है वहां से यूज कर सकते हैं, तो वो होगी हमारी 8 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ 15 मीटर इंटू ब्रेड्थ 8 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 जा 120, मीटर को मीटर के साथ करोगे मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर बन जाएगा। तो ये जो एरिया था ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए एक सेकंड ऑल्टरनेट है हमारे पास। तो वो ऑल्टरनेट क्या है, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड है h, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर है हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर, तो ये b है हमारे पास। अब h हमें दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर कर दो। p भी हमें गिवन है, p है 8, 8 का स्क्वायर, सॉरी p जो है वो हमें निकालना है, ये तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाला है।
तो p जो है उसको हम एज इट इज पी स्क्वेयर ही लिख लेते हैं, तो पी स्क्वेयर प्लस b जो है वो दिया है हमें 15, 17 का स्क्वायर कर दो 289 इज इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज, 15 का स्क्वायर कर दो 225, अब ये 225 इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो 64 इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 64 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 8, तो इसका मतलब क्या है कि p जो है हमारा 8 मीटर है, और जो p है वो क्या है हमारी ब्रेड्थ, तो इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑल्टरनेट है, या तो आप पाइथागोरस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो उनसे आप डायरेक्ट जो है वो साइड निकाल सकते हो। अगर आपको दो गिवन है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे, और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो फिर आप डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। अब गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो, और चाहे आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको रेडीमेड रखनी पड़ेंगी। जैसे स्क्वायर हैं तो वो आपको लर्न होने चाहिए, क्यूब्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, उसके बाद टेबल हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें फॉर्मूला वगैरह हैं वो भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ चीज़ों को रेडीमेड रखोगे तो इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, और आप जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से सोल्व कर सकते हो। और मैथ में देखो जितना जल्दी कोई क्वेश्चन सोल्व होता है उतना ही हाई आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, और जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा उतनी ही आप जो प्रॉब्लम है, पजल है, या जो आपका सम है उसको जल्दी से सोल्व कर पाते हो। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ चीज़ों को जो है रेडीमेड लर्न कर लो, याद रखो उनको। ठीक है, ताकि आपको जो है मैथ में कॉन्फिडेंस आए और आप जो है मैथ को इजीली कर पाओ। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकंड को। ठीक है, तो एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ rectangle having its side having its side in the ratio 2:3. The area of the lawn the area of the lawn is 1/6 hectare. Find the length find the length and breadth of the lawn. तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है, जिसकी हमें जो स्टेटमेंट है वो गिवन है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, और जो फाइंड आउट करना है उसको हाईलाइट करना है कि इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक लोन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पहले हम जो लोन है हमारा उसको बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो हमें गिवन है। अ लोन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे हमें रेशियो दी है 2:3। अब इसमें देखो ये नहीं बोला कि ये जो रेशियो है ये लेंथ और ब्रेड्थ का है या ब्रेड्थ और लेंथ का है, बट अगर हम देखें ज्यादातर हम जो है लेंथ जो है
उसको बड़ी मानते हैं और ब्रेड्थ को जो है छोटी मानते हैं। तो उस हिसाब से ये जो रेशियो है हमें तो ब्रेड्थ और लेंथ का दिया होगा, क्योंकि इसमें पहली चीज तो ये कोई मैटर नहीं करता। हम अगर इसी डायग्राम को ऐसे बना दें, अगर ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बन गया, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो फिर हमारा जो रेशो है हम लेंथ रेशो ब्रेड्थ का भी ले सकते हैं। तो अब लेंथ रेशो ब्रेड्थ तो वो क्या बन जाएगा 2:3, क्योंकि अब अगर आप देखो क्लियरली तो इस केस में हमारी जो लेंथ है वो छोटी है, ब्रेड्थ बड़ी है, ठीक है। तो चाहे आप ब्रेड्थ और लेंथ का रेशो मान लो, चाहे लेंथ और ब्रेड्थ का, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उसमें हमें क्या दिया है कि इसकी दोनों साइड का रेशियो है, बट वो मेंशन नहीं किया कि वो लेंथ और ब्रेड्थ का है या ब्रेड्थ और लेंथ का है, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है वो हमें गिवन है, एरिया है 1/6 हेक्टेयर। अब ये यूनिट शायद आपने सुनी होगी या फर्स्ट टाइम सुनी होगी शायद। तो हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर एरिया मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। अब हमें जो है ज्यादातर यूनिट दी होती है, जैसे लेंथ की, ब्रेड्थ की, तो वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन यूनिट में दी होती है। बट यहाँ पे जो है हेक्टेयर यूनिट हमें जो है वो दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/6, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10,000 के साथ। और अगर मैं इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/6 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर बन गया हेक्टेयर से, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लो, 2 से कटिंग करेंगे 3, इसकी 2 से कटिंग करेंगे 5, तो ये बन गया 5,000/3। तो हमारा जो एरिया है उसको हम लिख सकते हैं 5,000/3 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया जो है हमें हेक्टेयर में दिया था, तो वहां से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में। अब हमें यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें जो दोनों साइड हैं उनका रेशो दिया है, वो रेशो हमें दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी जो रियल वैल्यू है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर रेशो से आपको रियल वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा रेशो है उसको एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो रेक्टेंगल की दोनों साइड हैं उनकी साइड का जो एचसीएफ है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो एचसीएफ है वो हमारा एक्स है, ठीक है। अब एचसीएफ यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम, तो ये आपको जो एचसीएफ एलसीएम की वीडियो हो वहां से आप देख सकते हो, वहां पे हमने क्लियरली जो है पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप एचसीएफ एलसीएम का जो कंसेप्ट है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एचसीएफ मान के चल रहा हूँ कि रेक्टेंगल की जो दोनों साइड है लेंथ और ब्रेड्थ, तो उनका एचसीएफ एक्स है। अब यहाँ से देखो, अगर आपने ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ क्या होगी, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 2x, और अगर लेंथ निकालनी है तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो रेशियो के साथ 3x, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमने निकाली 2x, लेंथ हमने निकाली 3x। अब एरिया हमें गिवन है 5,000/3। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया की जगह हम वैल्यू फिल कर सकते हैं 5,000/3, और जो हमारी लेंथ है उसकी वैल्यू हम फिल करेंगे। तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो लेंथ की वैल्यू है 3x, तो उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो 3x इंटू ब्रेड्थ की जो वैल्यू है उसको फिल कर दो 2x। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे है 5,000/3, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो, तो कटिंग करेंगे हम 2 से कटिंग कर दो 3, इसकी 2 से कटिंग करेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,500। अब ये जो 3 है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो इक्वल आ जाएगा 2,500/3 पहले है, और एक 3 जो वहां पे मल्टीप्लाई में है वो वहां पे आके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया। उसके बाद x जो है, अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, 2,500/3 इंटू 3। तो 2,500 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 50 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 के 2 पेयर बने हैं, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 50/3। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमारा जो एचसीएफ हमने माना था लेंथ और ब्रेड्थ का वो निकाल लिया 50/3, ठीक है। अब हमें लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को निकालेंगे हम। तो लेंथ और ब्रेड्थ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एचसीएफ की वैल्यू आई है उसको वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, या फिर आप यहाँ पे जो है लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू फिल कर सकते हो। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x, तो
एक्स की वैल्यू फिल कर दो 2 इंटू 50/3, तो ये बन जाएगा हमारा 100/3, और जो 100/3 है ये मीटर में है, इसकी यूनिट मीटर है, और इसको आप जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 33 एंड 1/3 मीटर। ठीक है, ऐसे ही हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू फिल कर दो 50/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गई हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारी 50 मीटर है और ब्रेड्थ हमारी है 33 एंड 1/3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है हमारी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसको निकाल लिया। या फिर आप इनको अपोजिट कर सकते हो, अगर आप इस रेशियो को फॉलो करोगे तो इस रेशियो में क्या होगा, सॉरी दूसरा रेशियो था एक और हमारे पास, तो अगर आप उस रेशियो में फिल करोगे तो उस रेशियो में आपकी जो लेंथ और ब्रेड्थ वो चेंज हो जाएंगी। तो जो आपकी ब्रेड्थ है वो बन जाएगी हमारे पास 50 मीटर, और जो लेंथ है वो बन जाएगी हमारे पास 33 एंड 1/3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि आपका जो लॉन था वो इस शेप में है या इस शेप में है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस था इसमें। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल सेकंड है वो अच्छे समझ आई होगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है आपका, तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसकी वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपके डाउट या सजेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, काफी सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जो पटवारी का एग्जाम होता है किसी भी स्टेट में, तो उसमें काफी सारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पटवारी है उसका मेनली वर्क या मेनली काम जो है वो एरिया रिलेटेड ही होता है सारे का सारा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो फिफ्थ क्लास से या फोर्थ क्लास से जो है ये चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है, 2D या मेंसुरेशन 1, या फिर एरिया भी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, एग्जाम्पल थर्ड, find the cost of carpeting. Find the cost of carpeting a room 13 meter long and 9 meter broad with a carpet with a carpet 75 centimeter wide at the rate of rupees 105 per meter। तो ये हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, और जो आर.एस. अग्रवाल की, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये पुराना वर्जन है, तो उसमें जो एग्जाम्पल थर्ड है उसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसको आपने देख लेना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है, हमने इसको वेरीफाई करके जो है बनाया है वीडियो को। तो इसमें जो हमें कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग है वो रॉन्ग दी है बुक के अंदर, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हो और जो स्टेटमेंट है वो आपको कई बार गलत दी होती है या मिस प्रिंट हो जाती है, तो अगर आप उसको ट्राई करते हो तो आपका आंसर नहीं आता। तो इसलिए पहले जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझना है, उसको वेरीफाई करना है, फिर इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, हमारे पास एक रूम है जिसकी हमें कारपेटिंग करवानी है, और वो जो रूम है हमारा 13 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, अब इसमें जो हम कारपेटिंग करवाएंगे, जो हम कारपेट बिछाएंगे, तो वो कारपेट का जो एरिया है वो इक्वल होगा रूम के एरिया के। ठीक है,
तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। अब रूम का एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो रूम है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें गिवन है 13 मीटर, ब्रेड्थ भी हमें गिवन है 9 मीटर। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 13 मीटर इंटू 9 मीटर। अब जो कारपेट है तो कारपेट की हमें विड्थ गिवन है और ये भी जो है सेंटीमीटर में है। पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो 75/100 मीटर इंटू इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है पहले। तो लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। तो 25 3 जा 75, 4 जा 100। तो ये जो 3/4 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 13 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 117, और ये जो हमारा 3/4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 117, और इसको डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4/3 बन जाएगा। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ इज इक्वल टू 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 3 15, तो 156 मीटर। तो यहाँ से हमने जो लेंथ है वो निकाल ली। उसके बाद अब जो कारपेट है हमारा उसकी हमें कॉस्ट दी है। तो कारपेट जो है 105 रुपये मीटर है, ठीक है। तो 105 रुपये मीटर का मतलब क्या है, हमें लेंथ वाइज जो है उसका रेट दिया है। तो लेंथ हमने निकाल ली 156 मीटर। तो कॉस्ट हम निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, और कॉस्ट ऑफ कारपेट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई 105, ठीक है। अब लेंथ कितनी है हमारे पास, 105 जो है हमें कॉस्ट दी है लेंथ के हिसाब से, और इसकी जो लेंथ है वो आई है हमारे पास 156 और उसकी कॉस्ट है 105, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो निकल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट निकाल दो यहाँ से। तो 156 मल्टीप्लाई 105 को मैं 100 + 5 लिख देता हूँ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 15 5 जा 75 और 3 78, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब दोनों को ऐड कर दो, 80, 7 और 6 13, 1 कैरी, 5 और 1 6 और यहाँ पे 1। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 16,380, ठीक है। तो 16,380 जो है टोटल कॉस्ट आएगी हमारी कारपेटिंग करवाने की। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल थर्ड है वो अच्छे समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।